अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, आज एक बहुत ही अहम मसले पर बात करने जा रहा हूँ कि रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा क्या है। रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा किस चीज़ से अदा किया जाएगा। अगर किसी ने एक रमज़ान में कई रोज़े तोड़े हैं तो उसका कफ़ारा क्या है, उसके कितने कफ़ारे अदा किए जाएंगे। कफ़ारा अदा करने की चंद सूरतें हैं, तमाम की तमाम मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आप गौर के साथ सुनते रहें और देखते रहें। कफ़ारा अदा करने का सबसे पहला तरीक़ा ये है, पहली सूरत ये है कि आप जो है, अगर आपने जानबूझकर कोई रोज़ा तोड़ दिया है, यानी कि कोई चीज़ खा पी ली है या बीवी के साथ सोहबत कर ली है, जिमा कर ली है, तो आपका रोज़ा फासिद हो जाएगा, टूट जाएगा। रमज़ान के बाद उस रोज़े की क़ज़ा भी ज़रूरी होगी और उस रोज़े पर कफ़ारा भी अदा करना पड़ेगा उस रोज़े का। उसका कफ़ारा क्या है? उसका कफ़ारा ये है कि एक बांदी या एक ग़ुलाम आज़ाद करें। लेकिन आज के दौर में ये मुमकिन नहीं है। आज के दौर में ना ग़ुलाम है ना बांदी है, तो ये अदा करना तो मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके बदले जो है 60 रोज़े यानी कि 2 महीने मुसलसल आप रोज़ा रखेंगे बग़ैर नागा किए। अगर आपने 2 महीने मुसलसल रोज़ा रखते हुए अगर कोई एक रोज़ा बीच में छोड़ दिया, मसलन आपने 36 रोज़े रखे या 36 दिन तक आपने लगातार रोज़े रखे और 37वां रोज़ा आपने छोड़ दिया, फिर 38 रोज़े से आपने फिर रखना शुरू कर दिया, तो ये कफ़ारा माना नहीं जाएगा, बल्कि आपको शुरू से फिर 1 से लेकर और 60 तक फिर यानी 2 महीने मुसलसल आपको रोज़ा रखना पड़ेगा। यानी कि तसलसल इसमें ज़रूरी है। अगर बीच में आपने एक रोज़ा भी छोड़ दिया तो फिर आपको शुरू से एक रोज़े से लेकर 60 रोज़े तक, यानी एक दिन से लेकर 60 दिन तक आपको मुसलसल रोज़ा रखना है। 2 महीने के मुसलसल आपको रोज़ा रखना है। अगर किसी के लिए, दूसरी सूरत ये है, अगर किसी के लिए रोज़ा रखना मुमकिन ना हो, मसलन कोई शख्स कमज़ोर है या इसी तरीके से कोई बीमारी है कि जिसके लिए रोज़ा रखना बहुत मुश्किल बात है, तो दूसरी सूरत उसकी ये है, तीसरी सूरत, कि वो जो है 60 मिस्किनों को 2 वक्त पेट भर खाना खिलाए, यानी कि 60 गरीबों को, मिस्किनों को पेट भर खाना खिलाए। इसमें बहुत छोटे बच्चे ना हो, बल्कि वो शख्स हो जो समझदार हो, बालिग हो, आकिल हो, उनको खाना खिलाया जाए, ऐसे मिस्किन हो, बहुत छोटे बच्चे ना हो, वरना कफ़ारा अदा नहीं होगा। इसकी चौथी सूरत ये है कि अगर कोई बैक वक्त 60 मिस्किनों को खाना नहीं खिला सकता तो एक मिस्किन को रोज़ाना सुबह शाम 60 दिन तक खाना खिलाता रहे। इसमें एक चीज़ और याद रखें कि खाना खिलाने में तसलसल ज़रूरी नहीं है, यानी लगातार ज़रूरी नहीं है, कंटिन्यू इसमें ज़रूरी खाना खिलाना नहीं है। आपने अगर दोपहर खिलाया तो कल दोपहर भी खिला सकते हैं, यानी कि जैसे आपने दोपहर खिलाया फिर शाम खिलाना फिर कल दोपहर, यानी लगातार ज़रूरी नहीं है कि आप उसको लगातार खिलाएं। आप अपनी मर्ज़ी से खिला सकते हैं, अपने मर्ज़ी के मुताबिक आप उसको खाना खिला सकते हैं, लेकिन 60 रोज़ तक आप उसको खाना खिलाएंगे सुबह शाम। अगर 60 मिस्किनों को खिलाएंगे तो 2 वक्त जो है पेट भर खाना खिला दें, और अगर 60 मिस्किनों को नहीं खिला सकते तो फिर एक मिस्किन को सुबह शाम 60 रोज़ तक खाना खिलाएं। ये तो हो गई एक 4 सूरतें हो गई कफ़ारा अदा करने की। ये चंद सूरतें हैं जो कफ़ारा अदा करने की थी। एक चीज़ इसमें ये रह गई कि अगर किसी ने एक रमज़ान में कई रोज़े छोड़े हैं तो उसके कफ़ारे कितने होंगे। याद रखिएगा कि अगर किसी शख्स ने एक रमज़ान में कई मरतबा रोज़ा तोड़ दिया या कई मरतबा रोज़े की हालत में अपनी बीवी से जिमा किया, हम बिस्तरी की, जिसकी वजह से उसका रोज़ा टूट गया, तो ईद के बाद उस रोज़े की क़ज़ा भी करेगा। और अगर कई रोज़े उसने तोड़े हैं तो जितने रोज़े तोड़े हैं उसकी क़ज़ा करेगा, और कफ़ारा सिर्फ तमाम रोज़ों की तरफ से एक ही अदा करेगा। मसलन उसने 4 रोज़े छोड़े हैं तो सिर्फ एक ही कफ़ारा अदा करेगा। मुसलसल 2 महीने तक रोज़े रख ले या 60 मिस्किनों को खाना खिला दे, बस एक ही कफ़ारा अदा करेगा। लेकिन किसी ने अगर कई रमज़ान में रोज़े छोड़े हैं, मसलन एक शख्स 3 रमज़ान से रोज़े तोड़ रहा है, तो हर रमज़ान के बदले अलग अलग कफ़ारा अदा करेगा। लेकिन एक रमज़ान में अगर कई रोज़े तोड़े हैं तो एक रमज़ान में कई रोज़े तोड़ने का एक ही कफ़ारा अदा करेगा। वाज़ेह है कि मसला आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सुनने से ज़्यादा समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।